खाने पता नहीं। Good to see so many people are here. Just give me 5 minutes ताकि सब आ जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मली. All right, class. So let me start. Any volunteer जिसके बैकग्राउंड में कोई डिस्टोर्शन हो और वो वॉलंटियर करे, और बाकी लोग फॉलो अप के लिए, जस्ट नॉट फॉर एनीथिंग पर्टिकुलर. जैसे स्क्रीन शेयर हो तो काइंडली बताइएगा. कोई एक बार मैसेज कर दे. जी मैम क्लियर है. ऑलराइट. अच्छा जी, आप लोगों के पास खुद भी ऑप्शन है, आप खुद भी कर सकते हैं अनम्यूट, लेकिन कोशिश करें कि एंड पे क्वेश्चन आंसर सेशन एंड पे कर लेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली वो आपसे कौन कौन से पैरामीटर्स पे ले रहा है. बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग उस पे जंप करें. ये है हमारे पास 10 एसेस जो कि इस ईयर आए हैं, और एज यू नो इस ईयर का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, सबको ये बात पता है. तो हम लोगों ने, मैंने सोचा कि आपको रोज की एक वर्कशॉप दूं हर सब्जेक्ट की. लाइक आज ऐसे की है, कल प्रेसी की होगी, इसी ग्रुप, यही ग्रुप में. एक दिन करंट अफेयर की होगी, एक दिन पाकिस्तान अफेयर की होगी. लेकिन मैं बार बार ऑब्वियसली सबको इनवाइट तो नहीं करूंगी, तो मैंने ग्रुप बना दी, इसी में लिंक शेयर करूंगी 8 o'clock, और आप लोग क्लास ले लीजिएगा. अच्छा जी, ये आपके सामने पेपर है, अभी स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, इसलिए
मैं साथ साथ में उनको ऐड कर रही हूँ और साथ साथ में आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर रही हूँ। मेक एन आउटलाइन। सबसे पहले वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको एक आउटलाइन बनानी आनी चाहिए। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं कोई वर्ड बोलूंगी उसके साथ में उसकी टाइप होगी, मैं आपको उस पे जो वर्ड बोलूंगी उसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। फॉर इंस्टेंस उसने कहा है मेक एन आउटलाइन, मेक एन आउटलाइन। अब आउटलाइन की होती है 3 टाइप्स। एक होती है ओनली फ्रेजेस, एक होती है ओनली सेंटेंसेस या क्लॉजेस, एक होती है बोथ। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, इस पे कोई वो नहीं है कि आपको इतना बाउंड किया जाए। रफली स्पीकिंग आपकी तकरीबन 2 से 3 पेजेस की आउटलाइन होती है। अच्छा, अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट आउटलाइन चेक करवाते हैं, वो क्या करते हैं, बात करते हैं उसके नीचे साथ ही लिख देते हैं केस इन पॉइंट। वो इतनी ज्यादा उसको लंबा कर देते हैं कि वो उसका जो असेंस है ना, आउटलाइन, आउटलाइन आप किस लिए बनाते हो? पहले आप देखो एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आउटलाइन बनाने का उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। वो चाहता है कि आप उसको एक ब्रीफ जो है लाइनिंग या ब्रीफ सिनॉप्सिस दे दो, 1 पेजेस 2 पेजेस का, उससे ज्यादा स्ट्रेच ना करो और उसको उसमें समराइज कर दो। उसका जो दिल करेगा रेलिवेंट पार्ट पढ़ने को, वो उस रेलिवेंट पार्ट में वो सेक्शन में जाएगा और पढ़ लेगा। यही ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, कैन यू पीपल हियर मी? सबको सही आवाज आ रही है? कोई एक बंदा जो अभी मुझे जो बता रहा था उसकी तरफ डिस्टोर्शन नहीं थी, वो अपना अनम्यूट रखे। गुलफाम, आई थिंक आपकी तरफ डिस्टोर्शन ही, आप उन बाकियों को रिप्रेजेंट कर लें और ताकि टाइम ना वेस्ट हो सबका। सबको समझ आ ओके मैम। रहा? ऑल राइट सुफियान। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक मिनट, इसमें मैं आपको एक आउटलाइन का सैंपल दिखा देती हूँ। डिजिटल स्क्रीन तो शेयर हो रही होगी ना? जी मैम। डिजिटल, अच्छा, ये मैंने आपके सामने ही खोला, ये देखिए। इंट्रोडक्शन, ये हो गया व्हाट इज व्हाट। थर्ड हो गया हिस्टोरिकल, फोर्थ हो गया करंट, फिफ्थ हो गया, इस वाले पार्ट को कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट। इसको कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट। यहाँ तक आपका इंट्रो पार्ट है। यहाँ से लेके इसके बाद आपके पास आ गया है कॉजेस, कॉजेस इम्पैक्ट्स, ये आपका हो गया बॉडी पार्ट ऑफ ऐसे। थोड़ा जल्दी इसलिए कराऊंगी क्योंकि मैं आपको बर्ड आई व्यू दे रही हूँ। ठीक है, जिसको जो बात नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ सकता है बाद में। स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पार्ट्स में। ये हमारा हो जाएगा 3 पार्ट्स में और फिर हम उसको डिटेल में कर लेंगे। ठीक है, एक आपकी कंप्लीट आउटलाइन हो गई। अच्छा, इसका लिंक मैं आपके साथ भेज देती हूँ, आप सुकून से इसको देखिएगा, कोई इतनी वो जल्दबाजी करने की हमें जरूरत नहीं है। असल काम मैं आपको ये बता रही थी कि उसने कहा मेक एन आउटलाइन। आउटलाइन की 3 टाइप्स होती हैं। आउटलाइन का ऑब्जेक्टिव होता है 1 पेजर समरी, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाई। ये मैंने जो मेथड यूज किया है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ क्लोजेस एंड फ्रेजेस। ठीक है, आपको आइडिया हो गया? जी मैम क्लियर है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ गया राइट अ कॉम्प्रीहेंसिव ऐसे। कॉम्प्रीहेंसिव ऐसे से क्या मुराद है? ऐसी चीज जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो स्टार्ट से एंड तक, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन। अब देखिए 3 बॉडी पैराग्राफ भी होते हैं, 1 पेजर 2 पेजेस 3 पेजेस। कॉम्प्रीहेंसिव से ये मुराद है कि आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हो, उसने आपको वर्ड लिमिट दे दी
और आपसे कह दिया कि आप उसको अपने अकॉर्डिंग ओपन एंडेड स्टेटमेंट दे दी और आप उसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करो। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट, ऐसे जिसको पढ़ने वाले को खुद ही समझ आ जाए। कैन यू हियर मी? यस मैम, अब आ गई आवाज। वो एक्चुअली में लाइट ऑन ऑफ हुई है और उसकी वजह से इशू है। अच्छा जी, एक मिनट, 2 more people are waiting। कॉम्प्रीहेंसिव से मैं आपको बात बता रही थी, कॉम्प्रीहेंड कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको कंप्लीट पैकेज में वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आप उसके क्वेश्चन को, उसकी क्वेरी को एड्रेस कर दें। इससे मुराद है कॉम्प्रीहेंसिव। ऐसे एक टॉपिक पे लिखना है, उसने वन बोल्ड करके लिख दिया। अच्छा, मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस। फॉर इंस्टेंस फर्स्ट पे क्या है? एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन क्या होता है? एग्जाम्पल। अपनी बात को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करने को एक्सपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आर्ग्यूमेंटेशन। जब हम अपनी बात को आर्ग्यू करते हैं, आर्ग्यूमेंट या तो आप उसकी फेवर में बोलते हो या आप उसके अगेंस्ट बोलते हो। जब हम अपनी बात को आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू बताते हैं, मतलब उसको एग्री डिसएग्री करते हैं, तो वो आर्ग्यूमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं? क्लियर मैम। ओके। थर्ड, जो उसका नरेशन है या बात कर, डिस्कोर्स का मतलब होता है डिस्कशन करना। थर्ड उसकी जो टाइप है, उस टाइप को कहते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हमारे पास क्या आ जाता है? चीजों को डिस्क्राइब करना इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन। 2 वे से हो सकती है, ठीक है। एक वे ये है कि डिस्क्रिप्शन में आप स्ट्रक्चर को बताएं। एक वे ये है कि आप डिस्क्रिप्शन में फंक्शन को बताएं। दोनों चीजें अंडरस्टूड हैं और दोनों वर्केबल हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आउट ऑफ ब्लू चीज है। नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं इन चीजों को, लेकिन हमें पता नहीं होता ये कौन सी टाइप है, ये कौन सी फॉर्म है डिस्कोर्स की। मिसाल के तौर पे मैं एक रूम में बैठ के लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मैं इसको पहले डिस्क्राइब करने लगी हूँ स्ट्रक्चर के लिहाज से। लाइक ये रूम रेक्टेंगुलर है, इसकी इतनी वॉल्स हैं और इसमें ये कलर है। मैं उसका स्ट्रक्चर बता रही हूँ, फिजिकल वन। अब मैं डिस्क्रिप्शन की दूसरी पार्ट में फंक्शन कैसे बता सकती हूँ? मैं क्या कर रही हूँ? आई एम डिलीवरिंग लेक्चर, ठीक है। मैं क्या एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं क्या ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ, जो भी फंक्शंस हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे मैं आपकी बात सुन रही हूँ, रिसेप्टिव हो रही हूँ, तो ये डिस्क्रिप्शन में आपकी फंक्शनलिज्म में जाती है। इसी तरह से लास्ट डिस्कोर्स है नरेशन। जब हम अपनी बात को फर्स्ट या थर्ड पर्सन को पूछ के या बता के लिखते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम नरेशन बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलती होंगी, उसमें कहा जाता है कि इस रिपोर्ट में ये उसकी फाइंडिंग है। आप कहते हो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उसमें ये नरेट किया गया, उसमें ये असेंस है, ये डिस्कोर्स है, ठीक है। नरेशन की अगेन 2 टाइप है, एज अ फर्स्ट पर्सन, एज अ थर्ड पर्सन। एज अ फर्स्ट पर्सन आप ऑब्जर्वर होते हो, एज अ थर्ड पर्सन आप स्टोरी टेलर होते हो। गाइज, आर यू विद मी? आप लोगों को समझ आ रहा है? जी मैम, क्लियर है सर। बस जब भी आप लोगों को डिस्टोर्शन हो, कुछ भी हो, यू हैव टू इन्फॉर्म मी, मैसेज कर दें, कुछ भी कर दें। अच्छा, क्रेडिट विल बी गिवन फॉर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो बता रहा है कि आपको मैं कब कब क्रेडिट दूंगा। उसने आपको पैरामीटर सारे बता दिए। पहले तो उसने आपको मैंडेटरी कर दी आउटलाइन। आउटलाइन की ऑब्वियसली हमारा ये शॉर्ट सेशन है, मैं डायरेक्टली जंप करना चाह रही हूँ बगैर टाइम वेस्ट किए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं डायरेक्टली जंप करके बस आपको एक सैंपल दिखाया, ग्रुप में शेयर भी कर दूंगी।
वो एक मेरा सैंपल है, किसी का भी 3 टाइप्स है, कोई हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, कोई भी राइट रॉन्ग नहीं होता, बस कुछ असेंस है, कुछ फीचर्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं, लेट कमर्स के लिए बता रही हूँ। उसमें बताया कि ये कंसाइज टू द पॉइंट, 2 पेजेस, वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, और आप अपनी आउटलाइन को फॉलो करते हुए ऐसे लिखो। ये बात बॉटम लाइन हो गई। उसके बाद मैंने कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे की बात बताई, उसकी डेफिनेशन बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि डिस्कोर्सेस क्या होता है, डिस्कोर्सेस की कितनी टाइप्स हैं, जब क्रेडिट आपको एग्जामिनर कब देगा। सबसे पहला क्रेडिट वो देगा ऑर्गेनाइजेशन पे। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया 3 चीजें होती हैं, भले 1 पेजर हो, भले बुक हो, भले थीसिस हो, भले डिसर्टेशन हो, आप 3 पार्ट्स में ही चलते हो। हर चीज का इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन ही होता है, चाहे 1 पेजेस की बात हो तो भले पूरी बुक की बात हो। नेचुरली स्पीकिंग वो ये कहता है कि अब ये अंडरस्टूड सी बात है, पहले आप कॉजेज लिखोगे, फिर इम्पैक्ट्स लिखोगे, पहले आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे, उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन दोगे। वो ये कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना है, प्रॉपर आपका होना चाहिए इंट्रो। ये नहीं कि बात करते करते आपको कोई और इवेंट याद आ गया, आप उसको एक्सप्लेन करने बैठ जाओ, नो वे। उसने कहा है कि मैं आपको तभी क्रेडिट दूंगा जब आप उसको फैसिलिटेट करोगे, हर चीज एक वे में, एक अच्छे प्रेजेंटेबल मूड में रखोगे, तभी वो आपको देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा। ठीक है, अदरवाइज वो आपको क्रेडिट नहीं देगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है रेलिवेंसी। ये नहीं आधी बात में यहाँ पे करती करती मैं कहीं और पहुंच जाऊं। मैं क्यों इतना कॉन्साइज टू द पॉइंट बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है टाइम कम है, मुझे पता है मैंने सिर्फ पेपर को डिस्कस करना है और इसी ईयर को करना है। रेलिवेंट जो बात, अगर आपको एक टॉपिक पे बहुत कुछ आता है लेकिन वो रेलिवेंट नहीं है या उसने नहीं पूछा, तो आपने खामखा अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मिसाल के तौर पे 2015 के पेपर में, एसए के पेपर में आ गया था टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स। 99% केसेस में बच्चों ने, एस्पिरेंट्स ने ह्यूमन राइट्स की बजाय मिस इंटरप्रेट करके कीवर्ड देखा टेररिज्म और उसके बारे में लिखना शुरू कर दिया। उसकी वजह से भले ही उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, टेररिज्म क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके हॉटस्पॉट्स कहाँ पे है, वो क्यों होता है, उसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, बेस्ट वे में लिखा, लेकिन चूंकि उसने वो पूछा ही नहीं था, उसने कोरिलेशन पूछा था और उसने ह्यूमन राइट के बारे में पूछा था, तो एवरीथिंग बिकम इररेलेवेंट। जब बात इररेलेवेंट हुई, ज्यादातर लोग फेल हो गए। हम सब कहते हैं हम लिख के बहुत अच्छा आते हैं, वी डोंट नो कब, क्यों, कहाँ, कैसे फेल होते हैं। तो उसके पीछे मैं आपको बता रही हूँ, इन वजूहात की बेस पे हम फेल होते हैं, क्योंकि हम टॉपिक जो हमें गिवन है, हम उसकी इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो नहीं करते हैं। लास्ट चीज वो कहता है क्लैरिटी। कुछ लोग इतनी फ्लावरी लैंग्वेज में लिखते हैं या इतना सिंपल लिखते हैं, या अपनी बात में क्लैरिटी नहीं होती कि वो मतलब बात कुछ कहना चाह रहे होते हैं, मतलब कुछ निकल रहा होता है। तो वो कह रहा है क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे, जब आप रेलिवेंट लिखेंगे, जब आप बातों को क्लियर लिखेंगे, आपके सेंटेंसेस में क्लैरिटी होगी। बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, उसको मैं छोड़ रही हूँ। ये जनरल इंस्ट्रक्शन हो गई। अब आपने टॉपिक कहाँ से शुरू करना है, सबसे एंड से। 10, 9, 8, 7 ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। सबसे मुश्किल जो है ना, वो आपके टॉप पे मिलेगा और सबसे इजी एंड पे मिलेगा। तो ऑपोजिट शुरू कर लें कि ह्यूमन साइकोलॉजी, अगर मैं भी पेपर बनाऊंगी, पहले मेरे दिमाग ये चीज सर्च करने की कोशिश करेगा सबसे मुश्किल क्या चीज है, मैं वो लिखूं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका डिफिकल्टी लेवल कम होता जाएगा। उसने कहा हाउ इज टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय द मैस मीडिया। अब देखिए यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट है, टेररिज्म भी और मैस मीडिया भी। अभी अभी मैंने ये पेपर आपके सामने देखा है, चलते फिरते शायद वैसे देखा हो, लेकिन पर्टिकुलरली मैंने ऐसा डिस्कस नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। हाँ, अब इस टॉपिक में 2 डिटर्मिनेंट्स हैं, टेररिज्म और मैस मीडिया। उसने कोरिलेशन से पूछा है। अब अक्लमंद वो बंदा है कि जो के एक टॉपिक को ले और आर्ग्यूमेंट्स में उसका कोरिलेशन एक्सप्लेन करे। मिसाल के तौर पे मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे आपकी मेन आउटलाइन बना देती हूँ। टॉपिक तो आपको समझ आ गया ना, हाउ इज टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शन शेप्ड बाय द मैस मीडिया। अब आप ये बताने बैठ जाओ उसको कि टेररिज्म की क्या टाइप्स हैं, टेररिज्म के इंपॉर्टेंट सेंटर्स क्या हैं, टेररिज्म की क्या लॉजिक्स हैं,
रैशनल्स क्या है? तो आप क्या करोगे, अपने साथ इनजस्टिस करोगे। एग्जामिनर ने जो बात पूछी है आप उसको वही दो। मैं आपके सामने यहाँ पे लिख के दिखाने लगी हूँ, और मैं अभी आपके सामने आउटलाइन अटेम्प्ट भी करूंगी। अच्छा, इन केस मेरा लैपटॉप बिल्कुल वो ऑलमोस्ट अपनी आखिरी हदूद में है, इन केस अगर सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि हम यहीं से रिज्यूम करेंगे जब लाइट आ जाएगी। ठीक है? तो इसलिए आप लोगों ने मैसेज करके या अपने आप को पैनिक नहीं होना कि पता नहीं अब क्या हो गया है। जब तक होता है हम तब तक करते हैं, जब नहीं होगा तो हम उसको बाद में देख लेंगे। हाउ इज टेररिज्म एंड इट्स परसेप्शंस शेप्ड बाय मास मीडिया? मैंने आज आपसे 1 बाय 1 करके ऑलमोस्ट सारे एसेस क्लास में डिस्कस कर लूंगी। दोबारा भी सेशन लेना पड़ा तो दोबारा भी ले लूंगी। क्योंकि मैंने टेररिज्म को मेन टॉपिक बनाया है और मास मीडिया को कोरिलेशन के लिए यूज किया है, इसीलिए मैं सारे फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स एज पर टेररिज्म ले रही हूँ। कोई क्वेश्चन है तो साथ साथ पूछ लें। To what extent it is true mass media is shaping perception मैम, जी? आई हैव अ क्वेश्चन। एक मिनट बेटा। To what extent it is true mass media is shaping perception? एक्चुअली लाइट गई हुई है और मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। मैं बस जो है ना लैपटॉप की लाइट से ही गुजारा कर रही हूँ।
इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं था, इतनी सिंपल ये आउटलाइन नहीं थी। एक मिनट बेटा, मैं आप सबकी बात, बेटा प्लीज व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखे, बाकी लोगों को ये बाद में चाहिए होगा, जो भी यूज कर रहा है व्हाइट बोर्ड मेरे साथ। टाइम नहीं है बेटा। measures required to curb terrorism। बस एक मिनट बेटा, एक मिनट। What is main defect in Pakistan ideal? म्यूट कर लें। अच्छा जी, What is main defect in Pakistan ideal? अच्छा जी, आप पूछे कौन किसको क्वेश्चन पूछना था? मुझे मैम, सुफियान है। जी पूछे। कुछ इसके नोट्स और कुछ मैगजीन्स को जहाँ पर सॉल्व एसेज होते हैं वहाँ फॉलो किया है कुछ से, तो वहाँ पर जो Yes. आफाक बेटा वेट कर लेना, वो पूछ रहे हैं दूसरे। सुफियान पूछ रहा था, उसको कंप्लीट कर लेने तो फिर आप पूछ लीजिएगा। सुफियान आप अपना अनम्यूट करके करें, पूछे दोबारा। बेटा एक बंदे को जी कंप्लीट मैम, कर तो लेने दे। पूछे पूछे सुफियान, आपकी टर्न। कुछ एकेडमीज होती हैं। जी मैम, तो कुछ एकेडमीज होते हैं जो सॉल्व एसेज या जो प्रैक्टिसेस हमें करा रहे होते हैं, कुछ डिटेल्ड आउटलाइंस करा रहे होते हैं और कुछ बिल्कुल शॉर्ट एक पॉइंट में करा रहे होते हैं। तो किस तरह की आउटलाइंस हमें फॉलो करनी चाहिए? मैंने क्योंकि अभी आपको मोस्टली बताया मैंने आपकी आउटलाइंस तीनों टाइप्स है। मैंने आपको अपनी जी बताई है, मेरी वाली ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, मर्जी बाकी आपकी है। जी मैम, आपको सैंपल भी मैं आपको भेज दूंगी, सैंपल भी ठीक आपको मैम। वैसे भेज दूंगी सेटिस्फैक्ट्री जो मैम यही कि लग रही है। जी। मैंने हर एंगल को कवर किया। जैसे अब ये है, अब इसके नीचे से अब हेडिंग्स नहीं लिखी, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट करते हुए बोला मैं मेन आउटलाइन बना रही हूँ। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि मैं 45 मिनट्स के सेशन में सारी डिटेल आउटलाइन बना के दिखाऊं। बेसिक आइडिया तो हो गया ना आप लोगों जी को? मैम, ठीक है। अच्छा जी बेटा, बिल्कुल। नेक्स्ट किसने पूछना था? जी अफाक, अब पूछे आप। नहीं पूछना? जी रशीद, आप पूछे। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा गुलफाम। मैम इधर 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें, जो वो टॉपिक को डायरेक्ट मतलब कि जैसे आपने ये पॉइंट दिया है, मेजर्स रिक्वायर्ड टू डीकंस्ट्रक्ट कर्ब। कहते हैं इसको, डीकंस्ट्रक्ट कहते हैं। हाँ बोले। इसमें आप पर्टिकुलरली टेररिज्म को हम मतलब कि इधर मैंने हाईलाइट कर आपको रहे हैं कहा, मैंने उसको। एक साइड लिया है, मैंने टेररिज्म लिया है, और अक्लमंदी भी यही है। 3 आवर्स 3000 वर्ड्स ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम दोनों को फैक्टर्स को इक्वली लेके चलें। आप मैस मीडिया को मेन बना लें, लाइक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज मेंट बाय मैस मीडिया, इट्स टाइप्स एंड स्कोप, हिस्टोरिकल इवेंट्स जो मैस मीडिया ने प्ले किए हैं ड्यू टू टेररिज्म, मुश्किल हो जाएगा ना। फिर उसका करंट स्टेटस, फिर उसके आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे आप रिलेशन बताएंगे कैसे मैस मीडिया परसेप्शन चेंज कर रहा है टेररिज्म में, टेररिज्म बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, क्या कर रहा है। फिर आप उसके कॉजेस बताएं, वाई वाला पार्ट, कि मैस मीडिया क्यों जरूरी है, क्यों परसेप्शन चेंज कर रहा है, करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह से उसके इम्पैक्ट्स आगे और बाकी चीजें। मैंने आपको कहा एक एक फैक्टर आपने लेना है, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ टॉपिक इस पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, बेटा एक असल चीज आपने डिसाइड करनी। एग्जामिनर ने आपको ओपन एंडेड दिया है, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, उसने आप पे फर्ज नहीं किया। आपकी देखिए, ये सब्जेक्टिव है, देयर इज नो नीड टू आर्ग्यू। मतलब आपके मुताबिक वो कुछ और है। 100 मुंह 100 बातें, जितने पर्सन है वो हर एक की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। उसने आपको रोका थोड़ी है, उसने आपको इसलिए कहा कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे, इतने वर्ड लिमिट और इतना टाइम, बाकी चीजें आप पे छोड़ दी हैं। अच्छा, क्वेश्चन अक्सा का है,
थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे लिखनी है, इंट्रो से पहले कि इंट्रो के बाद? अच्छा, अक्सर आपका क्वेश्चन वैलिड है, दोनों जगह पे लिख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है मेथोडोलॉजी में। मेरे मेथड के अकॉर्डिंग मैं जो इंट्रोडक्शन के एंड पे लिखती हूँ थीसिस स्टेटमेंट, क्योंकि वहां पे हमारा एक 2-3 लाइन में सिनॉप्सिस या समरी बेस्ड हो जाता है और हम उस पे अपनी बात को कंक्लूड कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, और क्या क्वेश्चन है ऊपर आया हुआ? रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। मैं कर लूँ क्वेश्चन? जी अब आप कर लें। मैम ये जो जिस हिसाब आपने आउटलाइन बनाई है, अगर हम इस आउटलाइन को बना के कॉम्प्रिहेंसिव भी यही बना दें और उसके बाद इसी को एक्सप्लेन करें, तो यही करना है लेकिन आपको आर्गुमेंट्स पेपर में। जी जी आर्गुमेंट्स दें हम और अच्छे आपके से ये मिसिंग तैयार है करें। बेटा, आपका जो मिसिंग पार्ट है ना, मैंने अभी आपको पहले भी बताया, ये जो है ना यहाँ पे इसके नीचे सब हेडिंग आएगी नंबर 6, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8 के नीचे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, बल्कि इसके ऊपर ड्रॉ ही कर देती हूँ। 6 जिनके नीचे सब हेडिंग आएंगी, 6, 5, 6, 7 और 8, इन चारों की सब हेडिंग है, बाकी नहीं। और मैं आपको एक सैंपल भी दे दूंगी, आप उसको सामने रख के खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा बेटा, आकिब होगा आपका नाम, शायद आपने आकी लिखा हुआ है, तो माइट भी आकिब। पहली बात है, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो हम ये रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप देख लेना, उससे पता लग जाएगा एग्जामिनर की क्या साइकी है। उसने हर चीज आपको डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट पे एज इंस्ट्रक्शन दे दिया है, आपने उसी को फॉलो करना है। अच्छा, दूसरी बात आपने की है, हाउ डू यू सी द ट्रेंड ऑफ CSS essay? देखिए, CSS essay इज ऑल अबाउट अप्रोच। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो आसमान से उतर के नहीं आते जिनका पास होता है, उनका बस ये है कि उनको लिखना आता है, उनको फॉर्मूला पता है। जैसे आज मैंने आपको डीकंस्ट्रक्शन बताया कि 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, आपने एक को कैसे चूज करना है, और मैंने आपके सामने लिख के अटेम्प्ट करके दिखाया। पेपर कैसे का भी हो, दो दो अप्रोचेस चल रही होती हैं, यहाँ तो बिल्कुल सिंपल, यहाँ बिल्कुल स्पेसिफिक, जिसको कंजर्वेटिव और मॉडर्न कहते हैं। ठीक है, इस ईयर में उसने मॉडर्न कंटेम्प्रेरी टाइप दिया है, उसमें उसने आपको पर्टिकुलरली क्रिएटिव वे से ऐसे दिए हैं। वही बच्चा पास होगा जिसको क्रिएटिवली आउटलाइन बनानी आती है, जैसे जिसको कहते हैं ना टॉपिक को क्रैक करना आता है। ठीक है, वो क्रैक आपके सामने मैंने उसको डीकंस्ट्रक्ट करके दिखाया। जी बिल्कुल, सबको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग पे भी आप, हाँ बिल्कुल मिलेगी, कंसंट्रेट ना करें, आपको सब कुछ आपके लिए है। ये मैम सोल्व आउटलाइन भी आपके लिए, ये मैं आपके लिए ही इसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इन सेशन को इंटरेक्टिव बनाना, अदरवाइज मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग करके हाल ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, लेकिन वो फिर आपके क्वेश्चन रह जाते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। तभी मैंने ये वर्कशॉप रखी है आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। एनीवेज 5 मिनट रह मैम गया, इस अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर मैं अगला सेशन भी करती हूँ। जी बेटा। मैम मैम मेरा एक मैम क्वेश्चन। एक मिनट, 1 बाय 1 करके, एक मिनट। कौन कौन सा बच्चा आप करना चाह रहा है? मैम हुमैरा। मैं करना चाहता हूँ। मैं चले मैं कर लेती हूँ। मैम आप क्या सजेस्ट करती हैं कि आर्टिकल्स के अलावा और कौन सी सोर्स हम फॉलो करें अच्छा बेटा, अपने ऐसे कॉल अच्छा बनाने के लिए, मैंने ताकि वैसे ये पास हो जाए बताना था, हम? मैंने टॉपिक के सेशन के एंड में बताना था, अभी मैं, अब आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी टॉपिक है ना, जैसे फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी @PDF डॉट एंटर करेंगे ना, तो जो भी आर्टिकल, जो भी मोस्ट साइटेड होगा ना, ये गूगल का फॉर्मूला है, वो टॉप पे आ जाएगा। अब ये देखिए, आपके सामने मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, जो भी आप मुझे टॉपिक कहेंगे, अभी आप मुझे कहेंगे ना टेररिज्म एंड मैस मीडिया, तो वो भी आ जाएगा टॉप पे। ये देखिए, आप मुझे बताएं, जब आप 25 सफे हर एंगल से ये पढ़ लेंगी तो आपके सारे थीम्स, हर एंगल, हर चीज कवर नहीं हो जाएगी? हिस्ट्री, रेमेडीज, ये देखिए रेमेडीज भी आ गई हैं। ठीक है, कॉजेज, इम्पैक्ट, टर्म्स, उसका लिटरेचर, हर चीज इसमें कवर हो गई है। तो इस तरह की टॉपिक @PDF डॉट एंटर करें, या आप अपने पास स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। टॉपिक @PDF डॉट एंटर करें तो जो मोस्ट साइटेड होगा ना, वो टॉप पे आ जाएगा। अच्छा, और क्वेश्चन कोई यहाँ तक?
मैम मेरा अच्छा, कौन है? हशाम खान, आप पूछे पहले जी। मैम 2020 का जो पहला एस्से था ना, वो इस तरह था कि डू वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स। तो अब इस एस्से को करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आर्गुमेंटेटिव, यानी मैं स्टार्ट में ये कंक्लूजन दे दूं कि क्या ये जरूरी है लिटरेचर या नहीं है, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है ये कि मैं आर्गुमेंटेटिव नहीं किसी है को हशाम, सॉरी टू बस्ट योर, ये आर्गुमेंट नहीं है, ये है ही फिलोसफिकल। ऐसे की 2 टाइप्स हैं। यस ठीक है मैम, मतलब इसका ये तरीका है ना, एक तो ये कि हाँ, इसी को मैं इसके प्लस पॉइंट दे दूं कि हमें क्यों जरूरत है और क्यों नहीं जरूरत है, और आखिर में कंक्लूजन ये ड्रॉ करूं कि कंट्रोवर्शियल है या क्वेश्चनेबल है कि ये हमारी लाइफ में जरूरत है या नहीं है। क्योंकि वो लाइन इस तरह लिखी हुई थी, डू वी रियली नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ्स, ये पहला एस्से है 2020 के पेपर का। अच्छा बेटा, मैं ना आपके क्वेश्चन का, आपको एक लिंक, आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको लिंक भेजूंगी लिटरेचर को कैसे डिकंस्ट्रक्ट करना है। दूसरी बात ये है कि जो आप बात कह रहे हैं ना, वो थोड़ी आपके कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, मैं आपको अलग से समझा दूंगी, ठीक है। आपको मैं एक लेक्चर भेजूंगी ना 45 मिनट्स का, वो आप देखेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अच्छा रशीद, अब आप पूछे, जल्दी जल्दी, लैपटॉप ना बंद हो जाए, और मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला, 2 मिनट्स रह गए, जल्दी जल्दी। जी रशीद पूछे क्वेश्चन। मैम मैं टॉपिक रिलेटेड पूछना चाह रहा था कि ये जो टॉपिक है, ये जो जिस तरह से परसेप्शन शेप करता है, उसके रिलेटेड यहाँ अगर हम लोग आजकल विजन है, उसको किस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है, जो है और एक जो है रशिया को वही कह रहे हैं कि तो अबाउट द पब्लिक ओपिनियन ऑप्शन। बेटा ये इट्स ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है, दोनों वेज ठीक होते हैं। ऐसे का मैग्नीट्यूड बहुत वास्ट होता है, ठीक है, इसलिए दोनों वे से कर सकते हैं। जिनका लिटरेचर का बैकग्राउंड है वो अटेम्प्ट करें, बाकी लोगों को मैं सजेस्ट नहीं करती, लेकिन मैं लिंक शेयर कर दूंगी ग्रुप में, तो आप लोग जिसका इंटरेस्ट हो वो देख ले। और डेमोक्रेसी पे सबाहत आई थिंक आउटलाइन पहले ही बनी पड़ी है, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको भिजवा दूंगी, बल्कि ग्रुप में मैसेज करना, ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी। कोशिश करें जो भी आपकी कन्वर्सेशन है वो इंडिविजुअल ना हो, ग्रुप में हो, ताकि सबका फायदा हो। और कुछ, और हिरा आपका क्वेश्चन, हिरा आप पूछे। जी हिरा बेटा, अपना अनम्यूट करके पूछ ले। जी बेटा, मैं आपसे कह रही हूँ, आप पूछे क्वेश्चन हिरा। एक्सक्यूज मी मैम। जी गुलफाम। हाँ जी मैम, मुझे पूछना था, हम गुलफाम जब एक ऐसे मिनट, हिरा पहले पूछ ले। अपना जी लिख हिरा। रहे होते हैं तो हम हर हेडिंग में जो है उसकी बॉडी की, हेलो जी जी बताएं, दोबारा बताएं। जी हिरा। जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि जब हम अपना ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं तो जो हमारी आउटलाइन है, जो हम उसके रहे होते हैं, तो हमें उसमें कितने रेफरेंसेस देने चाहिए हमें? बेटा रेफरेंसेस का मुझे आप बता दें थोड़ा। मैं आपको बता देती हूँ। एस्टैब्लिश